नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए जानते हैं। आंखों में जलन होती है, आंखों में खुजली आ जाती है, आंखों में लालिमा आ जाती है और आंखों में सूजन भी होती है। आंखों की इस आम समस्या का क्या है आयुर्वेद का खास उपचार, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, आज हम ड्राई आइज की बात कर रहे हैं। अगर ड्राई आइज की बात करें तो इसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर हम ड्राई आइज को नजरअंदाज करते हैं तो क्या ये खतरनाक भी हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं कहूँगा ध्यान से सुनिए। आजकल बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है और इसको लोग आम तौर पर इग्नोर ही करते हैं, और इग्नोर करने वाली एक समस्या है तो फिर ये उसके बाद बहुत गंभीर रूप ले लेती है बाद में। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो रोज़ाना लंबे देर तक जो स्क्रीन पर काम करते हैं, वो बड़ा ध्यान से सुन लिए। मोबाइल पर आप जो कुछ करते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं, ये उसके लिए बहुत आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत कुछ स्क्रीन का प्रयोग होता है। तो ड्राई आइज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें आँखों में या तो आंसुओं की मात्रा कम हो जाती है, जो टीयर्स होते हैं हमारे, या फिर जो है आंसू उतने लुब्रिकेटिंग नहीं होते, वो एक तरह से वो ड्राई तरह के आंसू होते हैं। तो इस वजह से आँखों में क्या होता है, सूखापन होता है, जलन होती है, कई बार वहाँ रेडनेस यानी कि लालिमा हो जाती है, आँख लाल हो जाती है, कभी कभार धुंधला दिखाई देने लगता है, और आँखों में भारीपन, या कभी कभी ऐसे जैसे सैंड रेत कुछ डला हुआ है आँख में, ऐसा कोई किरकिरा सा आपको आँख में महसूस होता है। और किन लोगों को ड्राई आइज़ होने के चांसेस होते हैं, ये भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग ऑफिस वर्कर्स हैं, ख़ास तौर से जो लैपटॉप पर कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, और आजकल स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी दिन भर कंप्यूटर पर ही रहते हैं, स्क्रीन टाइम जिनका काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा अधिक एयर कंडीशनर, ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, आजकल जो ऑफिस में सब जगह एयर कंडीशनर हम यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ड्राइनेस होती है, या कई बार हीटर्स का प्रयोग करते हैं सर्दियों के मौसम में, और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनमें भी ये मैंने प्रॉब्लम देखी है। और या फिर जो ओल्ड एज के कारण तो बहुत कॉमन है, जब ओल्ड एज हो जाती है तो वात प्रकोप होता है, ड्राइनेस हो जाता है। कुछ अन्य बीमारियों के कारण भी जो है ड्राई आइज़ हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी कई बार देखी है। क्या ड्राई आइज़ खतरनाक हो सकता है, जैसा आपने पूछा कि अगर इसको नज़रअंदाज करें? हाँ देखिए, अगर इसका उपचार ना किया जाए तो समस्या डेफिनेटली बढ़ सकती है। कॉर्नियल डैमेज, आँखों की जो आउटर लेयर होती है वो कई बार सूख जाती है, डैमेज हो जाता है, या आँखों में इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो टीयर्स हैं, आंसू जो हैं, वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और अगर आंसू कम होंगे तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क, बार बार आपको इन्फेक्शन होता रहेगा। डेफिनेटली धुंधला दिखाई देने लगता है, ये ऐसे केसेस में कई बार परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। इसको थोड़ा सा, बहुत रेयर होता है लेकिन हो जाता है। और लगातार इरिटेशन आँख में बनती रहती है, ख़ास तौर से काम के समय या जब आप नींद सोने के लिए जाते हैं उस समय आँखों में आपको थोड़ा इरिटेशन, तो एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी थोड़ी हैम्पर हो जाती है। लेकिन घबराना नहीं है, ये मैंने विस्तार से आपको समझाता मैं इसलिए हूँ ताकि आप थोड़ा सा जागरूक बने, सचेत हो जाएं और जीवा में संपर्क करके आयुर्वेदिक तरीके से अपने रोगों का उपचार शुरू करें। डॉक्टर चौहान, लगातार हम ड्राई आइज की बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल चूंकि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइफस्टाइल की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ड्राई आइज को बढ़ावा देती हैं, और खानपान, डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है? देखिए, हम तो आयुर्वेद में बार बार कहते हैं कि चाहे वो ड्राई आइज हो या कोई भी हो, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा योगदान होता ही है। डाइट का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, इसमें महत्वपूर्ण है डाइट भी। और जो आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल जो जीवन शैली में कुछ ऐसी डेली हम जो हैबिट्स हैं जो आँखों में जो सूखापन यानी कि ड्राइनेस पैदा कर सकती हैं। सबसे पहले तो सीधा सबसे बड़ा कारण है कि लाइफस्टाइल में हमारा ये जो स्क्रीन का जो प्रयोग करते हैं, लंबी देर तक जो है, ख़ास तौर से उसमें क्या है कि विदाउट ब्लिंकिंग, पलक नहीं झपकते हैं, कॉन्टीन्यूसली जब आप उसको स्क्रीन को ताकते रहते हैं तो
फिर ये एक बहुत सिंपल और सबसे बड़ा कारण। तो इसलिए अगर स्क्रीन प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा ब्लिंकिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब ब्लिंक करने से थोड़ा सा वहाँ आँख को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। अदरवाइज़ तो लॉन्ग टर्म फिर आपको नेचुरल मॉइस्चराइजर उसमें मिलता नहीं है। दूसरा मैंने बताया आपको, एयर कंडीशनर जो ड्राई होती है या जो हीटर का प्रयोग होता है, वो फिर जो है उससे हमारी आँखों में जो मॉइस्चर होता है वो अंदर का मॉइस्चर सूख जाता है, वो कम हो जाता है। तीसरा नींद की कमी से भी होता है। लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, आजकल नाइट शिफ्ट करते हैं लोग, नाइट शिफ्ट नहीं भी करते तो रात को सोते नहीं है लोग 2-3 बजे तक। पूरी नींद अगर नहीं मिलेगी तो आँख अपने आप को जो है रेस्ट मिलता है, रिपेयर करती है, वो रिपेयर है उसकी नहीं हो पाती है। स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग, अगर आप खुद नहीं करते, आपके पास बैठ के कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोक भी जो धुआं होता है वो आँखों के सरफेस को इरिटेट करता है, और जो एक टीयर आंसुओं की एक थोड़ी हल्की सी फिल्म होती है, परत होती है, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। या फिर डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर हो किसी तरह से, या पॉल्यूशन आजकल बहुत बड़ा कारण है, डस्ट है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, गाड़ियों का धुआं है, उसमें कई तरह के ऐसे कुछ केमिकल्स निकलते रहते हैं। या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का अगर आप ओवर यूज़ करते हैं तो लंबे समय तक जब कॉन्टैक्ट लेंस आप लगाते हैं तो अगेन जो हमारा जो आँखों का जो आंसुओं का प्रोडक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस होता है। एंड सेल्फ मेडिकेशन काफ़ी लोग करते रहते हैं, कुछ भी दवाइयाँ खाते रहते हैं, कुछ छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम हुई दवाई खा ली, या कुछ ऐसी चीज़ें आप सेवन कर रहे हैं कि जो आई ड्रॉप्स वगैरह जो अपने मर्जी से डाल रहे हैं, ये भी हमारे कई बार नेचुरल लुब्रिकेशन को समाप्त करती है। और पानी कम पीना, इसको भी ध्यान में ज़रूर रखना है कि अगर हाइड्रेशन नहीं कर रहे हैं, बॉडी में प्रॉपर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो फिर आपको आंखें सूख सकती हैं, ड्राइनेस हो सकती है। डाइट की बात अगर हम करें तो आँखों के लिए न्यूट्रिशन बहुत आवश्यक है। आँखों के जो टीयर्स या मॉइस्चर बनाने के लिए उसमें हमें कुछ विशेष विटामिन्स की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक है। तो इसलिए थोड़ा सा हरी सब्जियां, गाजर, बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, नींबू का सेवन, संतरे का सेवन, आंवला सेवन कर सकते हैं। हमारा जीवा का A2 घी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया देसी घी है, उसका सेवन करिए दाल सब्जी में डाल के। और हाइड्रेशन यानी कि उचित मात्रा में आपको पानी वगैरह पीना चाहिए। और ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो या आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जीवा में संपर्क करें ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ पर आँखों का भी उपचार बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। आज हम अपने शो में कुछ ऐसे कॉलर्स को भी शामिल करेंगे जिन्होंने ऑडियो के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहा है। ऐसे ही एक ऑडियो कॉल है मथुरा के रहने वाले विनय कपूर। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। नमस्कार जी सर, मेरा नाम विनय कपूर है। मैं मथुरा का निवासी सदर बाजार से बात कर रहा हूँ। सर, हमारी ये विनती है आपसे कि हमारे पेट में दर्द होता है, काफ़ी समय से चल रहा है और डॉक्टर को दिखा दिया है लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा। तो क्या आपके आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है? हाँ बिल्कुल है, पेट के रोगों का तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और आप मथुरा में रहते हैं, आपके पड़ोस में वृंदावन में हमारा जीवाग्राम, हमने बहुत बढ़िया एक सेंटर वहाँ बनाया हुआ है जहाँ पर के पंचकर्म के माध्यम से भी और मेडिसिन्स के माध्यम से भी आपकी चिकित्सा की जाती है। तो एक दिन वहाँ जाकर के हमारे डॉक्टर से अवश्य मिलिए। इन द मीन टाइम पेट के लिए बहुत सिंपल सा एक नुस्खा बता रहा हूँ। सौंफ और जीरा और धनिया, 3 चीज़ें आपके घर में होंगी, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा सा पुदीना चूर्ण हो तो वो भी मिला लो उसमें, तो ये बहुत बढ़िया पेट के लिए अच्छा रहता है। इनको उबाल करके इनको चाय की तरह से भी आप पी सकते हैं। लेकिन क्योंकि रोग है तो एक बार डॉक्टर से वहाँ वृंदावन, अपने जीवाग्राम वृंदावन में आप मिल लीजिए जा करके, तो वो आपको और गाइड करेंगे और आपको प्रॉपर उपचार बताएंगे इसका। और सोशल मीडिया के जरिए भी बड़ी तादाद में लोग जीवा से जुड़ रहे हैं। जीवा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई मैसेजेस आए हैं। डॉक्टर साहब रवि हैं जिनका सवाल ये है कि उनका गला खराब रहता है, आलम ये है कि जो आवाज़ है वो तक बदल जाती है। तो उनका सवाल ये है कि क्या थायराइड के असंतुलन ये एक लक्षण हो सकता है? नहीं, देखिए, गला खराब हो और ख़ास तौर से आवाज़ में आपको जब बदलाव आता है तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जहाँ से आवाज़ हमारी जो निकलती है, उसमें बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, उनमें म्यूकस बलगम जम जाता है, कई बार गांठें बन जाती हैं वहाँ पर। कभी कभार वो जो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स में जो एक तरह से वो फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, तो एक तरह से फड़कती है जिससे आवाज़ निकलती है, उसमें जो है चेंज आ जाता है कुछ। तो इसका उपचार हमारे यहाँ होता है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी।
लेकिन थोड़ा सा समझना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ख़ासतौर से जो टीचर्स हैं जिनको बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है, उनको ये समस्याएं काफ़ी आती हैं। तो एक तो आप शुरू कर सकते हैं आज से ही कि थोड़ा गरारे ज़रूर करिए, और यहाँ तिल के तेल से बाहर गले में थोड़ा मसाज करिए, गर्म पानी में तौलिया निचोड़ के थोड़ी सिकाई करिए, और हमारे डॉक्टर से थोड़ा सा विस्तार से कंसल्टेशन आपको करना है ताकि हम समझ सकें कि कारण क्या है, बलगम कुछ जम गया है या कोई और कारण बना है उसमें। थायराइड की भी प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं उसको भी ज़रूर हम जो है ध्यान में रखेंगे। उसका एक टेस्ट भी आप करा लीजिए थायराइड का, ताकि पता चले। लेकिन थायराइड से अक्सर आवाज़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक अलग तरह का इम्पैक्ट बॉडी पर अलग आता है उसका। तो एक बारी जो है आप हमारे यहाँ कंसल्टेशन अवश्य करें। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, लगातार हम ड्राई आइज की चर्चा कर रहे हैं। अब ड्राई आइज का जो उपचार और कारण है वो आयुर्वेद में क्या है? जी देखिए, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र है, और आयुर्वेद में ड्राई आइज को जो है नेत्र रोग हमारे यहाँ पर एक अलग से डिस्क्रिप्शन आता है, आँखों के रोग के रूप में इसको देखा गया है। और जिसका संबंध जो अगर हम देखें मुख्य रूप से वात दोष से होता है। ड्राइनेस जहाँ भी मिलेगी वहाँ वात अवश्य आएगा। लेकिन कई रोगियों में हमने देखा है जब थोड़ा सा क्रॉनिक हो जाते हैं तो वात के साथ उनका पित्त भी बढ़ा हुआ होता है। जब आँखों में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है और जो वहाँ की जो अग्नि है, तेजस जिसको बोलते हैं, नेचुरल अग्नि जो आँखों में एक आलोचक पित्त के नाम से वहाँ होता है, वो जब बढ़ जाता है तो आँखें जो है वो एक तरह से ड्राई हो जाती है हमारी। वहाँ जलन भी हो सकती है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होता है। थोड़ा विस्तार से मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। वात प्रकोप क्यों हो सकता है, पहले तो ये समझ लीजिए। जो आपने कारणों की बात पूछी है, तो वात का गुण होता है कि ये हमारे शरीर में रूक्षता पैदा करती है, ड्राइनेस पैदा करती है। तो वात आँखों के जो लुब्रिकेशन जो होता है अंदर, जो उसका स्नेह अंश होता है, उसको सुखा देगा जब वात बढ़ेगा वहाँ। और रात भर अगर आप जागते हैं, लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की मात्रा थोड़ी बॉडी में कम हो गई है, या आप वातवर्धक आहार बहुत खाते हैं, ठंडी चीज़ें, क्रंची, क्रिस्पी, कोल्ड, ड्राई चीज़ें खाते हैं, तो उससे वात बढ़ जाएगा। या वातवर्धक लाइफस्टाइल अगर आपका है, वो भी एक कारण बनता है। ओवर वर्किंग करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं, ये सब जो है वात को बढ़ाने के कारण हैं। इसी प्रकार से पित्त को भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। तो पित्त जो है वो अधिकतर हमारी आँखों में जो है वो भी आँखों को ड्राइनेस पैदा कर सकता है, स्नेहांश को सुखा करके। तो पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं करना है, पित्तवर्धक लाइफस्टाइल से बचना है। ज़्यादा स्पाइसी, तीखा, मिर्च मसालेदार भोजन, एसिडिक फूड, या गर्मी में जो है कुछ काम आप अगर करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तनाव है, या ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, ये सब पित्त को बढ़ाने के कारण इसमें हो सकते हैं। तो जीवा में ड्राई आइज का उपचार पंचकर्म के थेरेपीज के माध्यम से भी किया जाता है। नेत्र तर्पण इसमें बहुत अच्छा एक चिकित्सा है, नेत्रवस्ती उसको आमतौर पे कहा जाता है। पंचकर्म थेरेपी है जिसमें कि मेडिकेटेड घी उसमें आँखों में हम डाला जाता है उसके। इससे आँखों में ठंडक भी मिलती है, उसमें स्नेहन भी मिलता है, स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, और इसके अलावा नस्य चिकित्सा भी बहुत कारगर होती है। इसमें नाक में कुछ मेडिकेटेड ऑयल डाले जाते हैं। ये आँखों को प्लस ब्रेन को, नसों को, सबको लुब्रिकेट करता है। साथ में हम देते हैं आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, और इसके साथ साथ जो हम देते हैं आपको पर्सनलाइज्ड डाइट और लाइफस्टाइल। सबका उद्देश्य होता है कि वात और पित्त को हम बैलेंस करें और आपकी आँखों को रिजुवनेट करें। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा इमोशनल हैं, तो क्या करें बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, एक बहुत आम समस्या जो बनती जा रही है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, आजकल नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत है। जी देखिए, जीवा में तो हम बार बार आपको कहते ही हैं कि हम हर तरह के जो मानसिक रोगों का उपचार बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स आपके आते हैं,
तो ब्रेन में एक तो हम अगर सरल भाषा में समझे तो हमारे ब्रेन में मस्तिष्क के अंदर वात का प्रकोप होता है, तो इसमें शिरोधारा बहुत अच्छी है। नेत्र की नस्य थेरेपी जो नाक में तेल डालने वाली थेरेपी है वो बहुत अच्छा काम करती है। और जो ब्रेन को सुलाने वाली मेडिसिन नॉर्मली खाते रहते हैं लोग, सेडेटिव्स या, वो नहीं लेनी है। इसमें बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली उसका लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है, डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं, हमारी बात नहीं। उसके बजाय हम क्या देते हैं, हम आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके ब्रेन को रिजुविनेट करती है, सुलाती नहीं है, ब्रेन को एक्टिव बनाती है, नरिश करती है। मेद्य रसायन इनको कहते हैं। जैसे आपने कॉमन सुना होगा, जीवा की ब्राह्मी टैबलेट है, अश्वगंधा टैबलेट है, जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट है। ये तीनों टैबलेट तो आप आज से लेना शुरू कर दो, ब्राह्मी, अश्वगंधा और स्ट्रेस फ्री। सुबह शाम एक एक गोली अगर आप लेंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट आपको इसी से दिखने लगेगा। साथ में प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी है। जीवा का A2 घी, क्योंकि घी जो है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एक टॉनिक होता है। घी इज़ द ओनली जो एक ऐसी हमारा फूड है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन को नरिश करता है। तो हमारे यहाँ तो अच्छी क्वालिटी का गाय का घी जो है आपको उपलब्ध कराते हैं। साथ में अगर बहुत ज़्यादा कुछ डीपर लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे माइंड वेलबींग कोचेज़ हैं। मैं बार बार आपको बात करता हूँ, बहुत अच्छे हमारे पास कोचेज़ हैं जो आपसे बात करते हैं, आपको कुछ समझाते हैं और अच्छी तरह से आपकी जो रूट कॉज को एड्रेस करते हैं। और पंचकर्म के लिए जीवाग्राम आएंगे तो वहाँ तो हर रोज़ आपको जीवा में जो है, जीवाग्राम में योग, मेडिटेशन और कई तरह की ऐसी थेरेपीज़ भी होती हैं। वहाँ रहने से ही आधा रोग तो आपका ऐसे ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीवनी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jivaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।